वेलकम टू CA विजडम चैनल। सो हम लोग ने यूनिट 2 भी पढ़ लिया, ओके, ऑफ चैप्टर 2। नाउ वी विल मूव ऑन टू यूनिट 3। यूनिट 3 किसके बारे में बोलता है? इट्स लाइक गवर्नमेंट इंटरवेंशंस टू करेक्ट मार्केट फेलियर। ओके, ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट इंटरवीन कब करेगा, मार्केट फेलियर जब होगा ना, तब गवर्नमेंट कैसा इंटरवीन करेगा। ओके, वो ये यूनिट 3 बताता है। ओके, सो लेट्स सी कि गवर्नमेंट कैसे कैसे तरीके से मार्केट फेलियर को ओवरकम करेंगे। ओके, सो हम ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पब्लिक फाइनेंस में या चैप्टर आता है एंड यूनिट 3 का टॉपिक है गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मार्केट पावर को कैसे कम करते हैं, एक्सटर्नैलिटीज़ को करेक्ट कैसे करते हैं, मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स होगा तो तब गवर्नमेंट क्या करती है, इंफॉर्मेशन फेलियर के टाइम क्या करेगी गवर्नमेंट, एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करती है। ओके, सो सबसे पहला हमें ये देखना पड़ेगा कि इट शुड बी कंस्टिट्यूट दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फ्री मार्केट। फ्री मार्केट का मतलब क्या है? फ्री मार्केट का मतलब कि डिमांड और सप्लाई, ये दोनों की वजह से जो भी इफेक्ट आता है उसको बोलते हैं फ्री मार्केट। वो डस नॉट ऑल टुगेदर एलिमिनेट द नीड फॉर गवर्नमेंट, मतलब सिर्फ फ्री मार्केट होने की वजह से गवर्नमेंट का ना होना या मतलब गवर्नमेंट की यूज़ नहीं, या ऐसा हम बोल नहीं सकते। गवर्नमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ एसेंशियल फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट को फंक्शन, मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड। ओके, तो मार्केट सप्लाई एंड डिमांड को एफिशिएंट फंक्शनिंग करना है तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है टाइम टू टाइम। ओके, सो हम लोग देखेंगे कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स सी। सो गवर्नमेंट क्या क्या करते हैं? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि लाइक रोड बना सकते हैं। हम लोग एक प्राइवेट इंडिविजुअल रोड तो बना नहीं सकता। ओके, एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रोड क्यों बनाएगा? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, उनको क्या प्रॉफिट मिलेगा रोड बना के? नहीं मिलेगा। सो इसके लिए गवर्नमेंट, और उनको मिलेगा तो भी, इवन इफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन विल बी बेनिफिटिंग बाय मेकिंग रोड, बट डू यू थिंक दैट ऑल पीपल विल बी एलिजिबल? मतलब सब हर एक आदमी उस रोड पर चलने के लिए टैक्स देना या फिर प्राइस देने के लिए तैयार रहेगा? नहीं। So that's why government makes such essential goods या essential infrastructure for us. Likewise government rule of law लाता है। लॉस, जैसे कि अभी एक लॉ है कि प्रॉपर्टी राइट या फिर प्रॉपर्टी को राइट या फिर पेटेंट, लाइक अभी हम लोग इन दिस वर्ल्ड गवर्नमेंट होता नहीं तो लॉ भी नहीं बनता। लॉ नहीं बनता तो ऐसा होता था कि जो पहला किसी ने कोई बुक बना वही दूसरा कोई कॉपी करके वही सेम बुक बना रहा होता। सो नहीं, नहीं होता, क्योंकि होता है नाउ ऑल्सो इट हैपन्स, बट इट हैज़ reduced टू समवॉट बिकॉज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो कौन बनाते हैं? ड्यू टू फ्रेम बाय गवर्नमेंट। ओके, सो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, सो डायरेक्ट मीन्स एज सप्लायर या फिर बायर जैसा, कभी गवर्नमेंट बाय कर सकते हैं या कभी सप्लाई कर सकते हैं। इनडायरेक्ट जैसे कि टैक्स ला सकता है, सब्सिडीज ला सकता है, रेगुलेशन कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मार्केट को। सो दिस इज सम ऑफ द इनडायरेक्ट बेस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सो फर्स्ट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू मिनिमाइज मार्केट पावर। मार्केट पावर मतलब, मार्केट पावर बेसिकली जहाँ कभी सप्लायर के पास एकदम पावर होता है, या फिर कभी डिमांड, द डिमांडर, द वन हु इज डिमांडिंग हैज़ द पावर, दैट इज कॉल्ड मार्केट पावर। मेनली इट बिकम्स अ मोनोपोली। ओके, सो मोनोपोली होगा तो क्या कर सकते हैं? ओके, सो मोनोपोली की वजह से सबसे पहले तो इनएफिशिएंसी होता है। क्योंकि प्राइस बढ़ जाता है। ओके, कोई भी जो भी मोनोपोलिस्टिक रहता है वो लोग प्राइस को बढ़ा देता है एंड आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। ओके, सो उसके वजह से एक इनएफिशिएंसी बन जाता है किधर? मार्केट में। ओके,
तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट सबसे पहला कोई कंपटीशन मतलब एक्ट्स ला सकता है, मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन ला सकता है, ओके, दैट इज़ वन। सेकेंड, दूसरा क्या क्या मेजर्स है, लाइक मार्केट को लिबरलाइज कर सकता है, जो भी मोनोपोली, ऐसा गवर्नमेंट को लग रहा है कि टेलीकम्युनिकेशन मोनोपोलिस्टिक मतलब एक या दो कंपनी के पास जा रहा है, सो उधर गवर्नमेंट थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा फ्री कर देगी, द एंट्री लेवल एंट्रेंस को फ्री कर देगी एंड मार्केट को लिबरलाइज कर देगी, सो दैट थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाए, ओके। फिर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कोई दो कंपनी एक साथ आकर मोनोपोली बनना चाह रहे हैं, सो दे कैन कंट्रोल ऑन दैट मर्जर और एक्विजिशन, ओके। गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये प्राइस इतना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सो प्राइस कैपिंग या प्राइस रेगुलेशन ला सकता है। गवर्नमेंट बोल सकता है इतना प्रॉफिट, ओके। गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स या टारगेट्स रख सकता है परफॉर्मेंस बेस्ड, ओके। पैट्रोनेज टू कंज्यूमर एसोसिएशन मीन्स सपोर्ट कर सकते, कभी भी गवर्नमेंट कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से रूल्स एंड रेगुलेशन लाता है, ओके। टफ इन्वेस्टिगेशन इनटू कार्टेलाइजेशन एंड अनफेयर प्रैक्टिस, जिधर जिधर अनफेयर प्रैक्टिस होता है उधर इन्वेस्टिगेशन करती रहती है गवर्नमेंट, ओके। restriction on monosony power of firms, monosony power means सिंगल बायर, जिधर सिंगल बायर्स होता है तो उधर रेस्ट्रिक्शन लाया जाता है गवर्नमेंट, ओके। रिडक्शन इन इंपोर्ट कंट्रोल्स के ऊपर कम मीन्स रेस्ट्रिक्शन सब रिड्यूस किया जाता है। एंड लास्टेस्ट नेशनलाइजेशन, जितना होता है नेशनलाइजेशन करने के लिए किया जाता है, रिडक्शन इन नेशनलाइजेशन, ओके। फिर और क्या क्या करते हैं, अनदर एग्जाम्पल इज दैट ऑफ परमिटेड नेचुरल मोनोपोली, लाइक नेचुरल मोनोपोली है तो दैट इज गुड, ओके। सो उनको परमिशन दिया जाता है, लाइक व्हाट इज नेचुरल मोनोपोली, लेट्स सी। नेचुरल मोनोपोलीज कैन प्रोड्यूस द एंटायर आउटपुट ऑफ द मार्केट एट अ कॉस्ट that is lower than what it would be if there were several firms. I will explain you. Basically मीन्स कोई एक ऐसा फर्म या ऐसा कंपनी है जो कुछ चीज़ बना रहा है जो दूसरा सब फर्म से प्राइस कम रख रहे हैं, दैट इज नेचुरल मोनोपोली। तो इसमें दोनों का बेनिफिट्स है, वो कंपनी मोनोपोली बनती जा रही है एंड द अदर थिंग इज बायर, जो भी बायर्स रहेगी उनको तो कम पैसे में वो प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसे कि नेचुरल मोनोपोली का एग्जांपल्स है इलेक्ट्रिसिटी, गैस या वाटर सप्लाई, ये सब नेचुरल मोनोपोली में आ जाता है, ओके। सो दैट वाज वन। अभी नेक्स्ट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट एक्सटर्नैलिटीज़ हम लोगों ने पिछला यूनिट में पढ़ लिया था, व्हाट इज एक्सटर्नैलिटीज आंसर। अभी इसमें देखते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे करेंगे वो एक्सटर्नैलिटीज़ को करेक्ट करने के, ओके। सो लेट्स सी, दिस इम्प्लाइज दैट ऑल कॉस्ट एंड बेनिफिट, ओके। सबसे पहले एक्सटर्नैलिटीज़ को करेक्ट करने के लिए वो जो भी प्रोड्यूसर्स है या फिर जो फर्म्स है जो प्रोड्यूस करते हैं एक्सटर्नैलिटीज़ को, एक्सटर्नैलिटीज़ बेसिकली विच मीन्स जो दूसरा को अफेक्ट करता है, दैट सिंपल वर्ड्स उसको एक्सटर्नैलिटीज़ बोला जाता है, ओके। सो लाइक एक फर्म है जो सिगरेट बनाते हैं एंड उनको उनको मालूम है उनका प्राइवेट बेनिफिट सबसे ऊपर है, ओके। सिगरेट मीन्स सिगरेट एनीवन कैन बाय, ओके, एट एनी प्राइस, ओके। सो गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना पड़ेगा लाइक दैट कि जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट मतलब जो एक्स्ट्रा बेयर मीन्स जो दूसरे लोग बेयर करने वाले वो कॉस्ट वो फर्म को डिसाइड करने मतलब डिसीजन लेने में उनको थिंकिंग मीन्स दे हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू दैट कॉस्ट, ओके, अकॉर्डिंग टू दैट सोशल कॉस्ट, ऐसा कुछ करना पड़ेगा गवर्नमेंट का। सो गवर्नमेंट क्या करना चाहता है कि गवर्नमेंट को बस एक पावर या ऐसा एक कंट्रोल देना पड़ेगा या ऐसा एक डिसीजन, एक ऐसा चीज़ जो दूसरा फर्म जो एक्सटर्नलिटीज प्रोड्यूस कर रहा है उनको थोड़ा एक थिंकिंग में डालना पड़ेगा, दैट इज द वन ऑफ द मेजर थिंग दैट द गवर्नमेंट हैव टू डू, okay. So this implies that all costs and benefits need to be internalized by consumers and producer while making buying and producing decision like production decision। जब भी बाय करेंगे या फिर प्रोड्यूस करेंगे तब भी वो आदमी जो
बाय करने वाला या फिर जब वो आदमी जो प्रोड्यूस करने वाला उसको सोचना पड़ेगा, अरे यार थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा. लाइक सिगरेट्स नाउ हैव एक्स्ट्रा कॉस्ट लाइक बिकॉज ऑफ द टैक्सेस एंड ऑल. तो वो फर्म को पहले सोचना पड़ेगा, यार ये बनाओ कि नहीं, should I make this or not. Okay, so they have to take the decision according to that social cost, not according to the private cost. So इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लगाना पड़ेगा. लाइक इन सिगरेट्स दे हैव kept the cost of the cost of extra taxes, that is one. And then they have made like negative advertisements against the cigarettes. Okay, and they have told every companies to make a certain packages, and there should be certain information on that based on that package. Okay, so these are some of the cost that will help the government in intervening to correct the externalities. Okay, simple. So let's go ahead. Otherwise, market outcomes involve underproduction of goods or service that entail positive externalities. जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होता है जैसे कि एजुकेशन, उसका मार्केट नॉर्मल मार्केट होता मीन्स सिंपल सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू होता तो एजुकेशन का अंडर प्रोडक्शन होता. एंड ओवर प्रोडक्शन मतलब सिगारेट्स का एज एन एग्जाम्पल, हाँ, ओवर प्रोडक्शन होता नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज का. ओके, सिंपल. तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को इनिशिएटिव्स करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकते हैं, लाइक डायरेक्ट कंट्रोल्स लगा सकते हैं या फिर मार्केट बेस्ड पॉलिसीज लगा सकते हैं. ओके, और रेगुलेशंस. ओके, डायरेक्ट कंट्रोल्स जैसे कि लिमिट या फिर लाइसेंसिंग या फिर प्रोहिबिशन या फिर स्ट्रिंजेंट रूल्स या फिर बैनिंग. ओके, government तो like they can even add laws. Okay, law regulations to it. Okay, like Environment Protection Act 1986. Okay, or they can keep the limit. Okay, if some firm is exceeding that limit, they can put some penalties over that or some criminal liabilities over that. Okay, सो गवर्नमेंट ये सब चीज़ कर सकते हैं. ओके, गवर्नमेंट के पास अप्रोच है कि एक तो एनवायरमेंटल टैक्स लगाना, लाइक वन इफ़ वी टेक एनवायरमेंट एज वन ऑफ द प्रॉब्लम, one of the negative externalities. So like they can put market based approach like environmental taxes, or they can do cap and trade operate mechanism. Okay, so we'll see that. Okay, we'll see that both the techniques in detail. Okay, don't worry. Okay, in other words, they rely on economic incentives to accomplish environmental goals at lesser cost. Okay, like setting the price directly through pollution tax से price को बढ़ा सकते हैं so that quantity get decreased or reduced. Okay, setting the price indirectly भी कर सकते हैं like establishment of cap and trade. Okay, cap and trade system. Okay, we will see that. Okay, what are these? Okay, so one method. Okay, so the first is like through pollution tax, and the second is like cap and trade. Okay, so first we will see the pollution tax, means taxes basically. So one method of ensuring internalization of negative externalities is imposing pollution taxes. Okay, so सबसे फर्स्ट और या मेनली या मोस्टली यही है टैक्स लगाना. सिंपल एंड सिंपल, प्राइस को इंक्रीज करना तो टैक्स लगा देना. दैट्स द वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग अ गवर्नमेंट कैन डू. ओके, the size of the tax depends on the amount of pollution a firm produces. Okay, these taxes are named Pigouin taxes after AC Pigou, who argued that an externality cannot be alleviated by contractual negotiation between the affected parties and therefore taxation should be restored. मतलब उन्होंने बोला कि एक्सटर्नैलिटी कोई कॉन्ट्रैक्ट से कुछ नेगोशिएशन के थ्रू, मतलब जो एफेक्ट पार्टी को, जो थर्ड पार्टी को एफेक्ट कर रहे हैं उनको लाइक थोड़ा पैसा दे के या कोई कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ ऐसा नहीं कर सकता है
दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, दैट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स. तो इसके लिए AC पिग्यो ने बोला कि सिंपल है, टैक्स लगा दो, दैट्स इट. ओके, दिस टैक्सेस बाय व्हाट, मेकिंग द पोल्यूटर पे. जो पॉल्यूट करेगा उसको भरना पड़ेगा, सिंपल. सीक टू इंटरनलाइज द एक्सटर्नल कॉस्ट इनटू द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और एक्टिविटी. ओके, तो जैसे टैक्स आ जाएगा तो वो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा. ओके, सो वी विल सी दिस फिगर एज आई थिंक you all are able to see this. Okay, done. Okay, okay, so अभी कोई एग्जांपल लेते हैं. ओके, लाइक सिगारेट्स. ओके, cigarettes or like or anything else. Okay, like okay, we will take anything, like here it is the market outcomes, is the figure of market outcomes of pollution tax. Okay, so pollution tax. Okay, so like quantity, like there was some firm which are quantity producing this much quantity, okay, at A. Okay, which is the मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट. ओके, प्राइवेट कॉस्ट इतना है. ओके, प्राइवेट कॉस्ट इतना है. ओके, लेकिन सोशल कॉस्ट इतना था. ओके, सोशल कॉस्ट इतना था. बेसिकली मीन्स प्राइस बढ़ना चाहिए एंड क्वांटिटी कम होना चाहिए, इधर आना चाहिए. बेसिकली इकोनॉमी इक्विलिब्रियम. ओके, मार्जिनल सोशल कॉस्ट कभी भी लेना चाहिए. ओके, including. Okay, so social cause is the main thing because we have to take care of the environment, means the third parties and all. Okay, so just marginal private cost hota, like cigarettes hota, like so they might be decreasing the price and increasing the quantity and they will be benefiting, the firms will be benefiting enough. Okay, they will be living happily. But nahi, हमें एनवायरनमेंट का भी देखना है. सो एनवायरनमेंट का दिखेगा तो भी थर्ड पार्टीज लाइक दे आर अफेक्टिंग like some x amount. Okay, of course cost cannot be like calculated that much easily. Okay, then to like x amount, then marginal social cost will always be higher than the marginal private cost. Okay, क्योंकि प्राइवेट कॉस्ट का मतलब कम होगा ना वो सिगरेट बनाने का, लाइक व्हाट दे नीड सम व्हाट एवर काइंड ऑफ दैट लीफ एंड व्हाट एवर केमिकल्स व्हाट एवर. ओके, बट सोशल कॉस्ट लाइक जिनको बीमारी हो रहा है उनका कॉस्ट, जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहा है वो सब कॉस्ट बढ़ेगा. ऑफ कोर्स इट विल बी अबाउट दी marginal private cost. So this social cost will be here at this B point. Okay, but actually it is at A. So government has to make this from A to B. Okay, तो कैसे करेंगे? Okay, so simple है, they will just do like marginal private cost plus the taxes. As soon as the taxes will come, the prices will increase. As the prices will increase, the quantity will decrease. That's it. Okay, so this figure denotes that. Okay, so in this way the government controls the prices. Okay, now arguments against pollution taxes. Okay, so पोल्यूशन टैक्सेस के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है? लाइक पोल्यूशन टैक्सेस सबसे पहले डिटरमाइन करना इजी नहीं होता, और या फिर एडमिनिस्टर करना वो भी इजी नहीं होता. ओके, इन सच केस द प्रोड्यूसर विल बी एबल टू, मतलब कोई इनइलास्टिक गुड होगा तो उसका टैक्स बर्डन शिफ्ट कर दिया जाएगा टू द कंज्यूमर. सिंपल, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द wrong thing. Okay, complex and costly administrative procedures, लाइक कुछ चीज़ को मॉनिटर करना है तो कॉम्प्लेक्स फुल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन सब करना पड़ेगा. सो दैट विल बी कॉस्टली. या इंसेंटिव सिस्टम फॉर यूज ऑफ मेथड्स विच आर लेस पॉल्यूटिंग. ओके, producers to shift their production facilities to those countries with lower tax. like इंडिया में टैक्सेस ज़्यादा तो पोल्यूशन टैक्सेस ज़्यादा, तो दे विल शिफ्ट टू सम अदर कंट्रीज जिधर पोल्यूशन टैक्स कम है. ओके, सो ये सब डिसएडवांटेजेस है. ओके, बेसिकली पोल्यूशन टैक्स के अगेंस्ट. ओके, so that pollution tax is one of the steps. Okay, now the second approach, one of the approach was the pollution tax
Now this is the second approach. Okay, so second approach in this book is tradable emission permits. Tradable emission permits. So we will see what is tradable emissions permits. Cap and trade. What is this? Cap and trade. Cap and trade means, cap means limiting, a limit, and trade. To a certain limit you can trade, that is cap and trade. Okay, a tradable permit. Okay, एक परमिशन दिया जाता है, एक परमिट दिया जाता है. ओके, उतना परमिट्स के अंदर you can pollute. Okay, it's not like yes you have to pollute, but yes under that limit you can pollute. Okay, by issuing a fixed number of permits, the government determines the total level of pollution that can be legally emitted during each period. Okay, each firm has permits specifying the number of units of emission that the firm is allowed to generate. हर एक फर्म को एक कैप मिल जाएगा, एक परमिट मिल जाएगा कि कितना जनरेट किया जा सकता है. ओके, पोल्यूशन. For each unit of pollution that it creates, it must either buy a permit. ओके, एक्स्ट्रा कुछ पोल्यूशन क्रिएट करेगा तो वो लिमिट के ऊपर, तो परमिट को बाय करना पड़ेगा, या फिर वो रेवेन्यू, जो भी एक्स्ट्रा जो भी रेवेन्यू मिलेगा वो उसको फॉरगो करना पड़ेगा. ओके, बाय सेलिंग द परमिट टू सम अदर फर्म. ओके, सिंपल. अंडर दिस सिस्टम, ओके, क्या होगा, ये सिस्टम बनेगा तो क्या होगा, अ मार्केट इन परमिट्स टू पोल्यूट विल emerge. ओके, दी हाई पोल्यूटर्स हैव टू बाय मोर. जो ज़्यादा पोल्यूट करते हैं उनको तो परमिट ज़्यादा लेना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा, जो कि कॉस्ट को बढ़ा देगा. मीन्स वो प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर देगा. बेसिकली प्राइवेट कॉस्ट से सोशल कॉस्ट बन जाएगा. ओके, ऑटोमेटिकली. दूसरा, एंड मेक्स देम लेस कॉम्पिटिटिव. और जैसे कॉस्ट बढ़ जाएगा तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेस हो जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी लेस हो जाएगा. लेकिन जहाँ लो पोल्यूटर्स है, जो पोल्यूट कम करता है, उनको तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा. वो जो भी परमिट्स जो भी होगा, सरप्लस परमिट्स उनके पास होगा, वो उनको दूसरा कोई फर्म या कोई दूसरा कोई इंडस्ट्रीज को वो परमिट्स बेच भी सकते हैं. सो जिसके कारण वो द लो पोल्यूटर्स विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, मोर एडवांटेजेस in compared to other who are the high polluters. Okay, therefore firms will have an high or an incentive, okay, not to pollute. Okay, so because of that, like cap and trade, okay, cap and trade is considered to be a better, or yeah, better to that to better approach, okay, than the taxes. Okay, so yeah, done with this. So this was cap and trade. Like India also have cap and trade like PAT, that is perform, that is one, achieve, and trade. Okay, PAT. Okay, and each country have their own system. Okay, likewise India has the PAT. Okay, what are the advantages of tradable permits? Let's see. Strong incentive to reduce pollution. Okay, since permits can be sold off for profit. हम परमिट्स को दूसरा फर्म को बेच सकते हैं तो हमें रेवेन्यू मिलेगा, एंड दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव टू रिड्यूस पोल्यूशन. दैट इज वन. क्लियर अपर लिमिट. कैप है मीन्स एक लिमिट है, सो दैट इज दैट. ओके, हेल्प्स इन इंटरनलाइजिंग द कॉस्ट. ओके, एक्स्ट्रा परमिट्स लेना है तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो प्राइवेट कॉस्ट से सोशल कॉस्ट बन जाएगा. ओके, सो दैट मीन्स सोशल कॉस्ट बन जाएगा. दैट मीन्स इंटरनलाइज, हम लोग वो डिसीजन सोशल कॉस्ट को भी डिसीजन में ले रहे हैं. दैट इज थर्ड पार्टी बेयर जो भी करे वो भी डिसीजन में ले रहे हैं. ओके, सो दैट इज दैट. ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन या infrastructure, that is very cheap. Structuring of this trade and cap is very cheap and simple to implement. Okay, strong incentives for innovation to combat pollution. Okay, lower prices. Okay,
प्राइसेस कम हो जाएगा इफ मीन्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स बनेगा तो लाइक इफ दे आर दी लो पोल्यूशन फॉर्म्स. ओके. The main argument in opposition to the employment of tradable emission permit is that they do not in reality stops firms from polluting the environment. Okay. मेन आर्ग्यूमेंट ये सबसे मेन आर्ग्यूमेंट है कि ये ट्रेड एंड कैप. ओके. ट्रेड एंड कैप ओके लिमिट से एनवायरनमेंट का पोल्यूशन कम या रुक नहीं जाता. ओके. उल्टा इससे इंसेंटिव मिलता है कि पोल्यूट करो, एटलीस्ट इतना तो पोल्यूट करो. लाइक ओके, दे ओनली प्रोवाइड एन इंसेंटिव टू देम टू डू सो. ओके. So that is one of the worst thing of trade and cap. Okay. Now let's go ahead. When positive externalities. Okay, ये सब अभी हम लोगों ने negative externalities का पढ़ा. Okay. When positive externalities होगा तो तब क्या करेंगे. Okay. So when positive externalities are present, government may attempt to solve the problem through corrective subsidies लाके कर सकते हैं to the producers aimed at either increasing the supply of the good or through correct subsidies to consumers को भी सब्सिडीज दे सकते हैं जिनका डिमांड इंक्रीज करना है. कोई गुड का डिमांड इंक्रीज करना है तो उनको भी सब्सिडीज दिया जा सकता है. सो वी विल सी इन दिस फिगर क्या होता है. ओके. इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी. ओके. ओके. सो लेट्स सी. ओके. See, this is the marginal private benefit. Marginal private benefit कम है. Like let's take an example of गैस सिलेंडर. ओके. गैस सिलेंडर का मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट कम है. ओके. उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है कोई भी गैस सिलेंडर बनाने के लिए. ओके. बट सोशल बेनिफिट तो ज़्यादा है. वो कोल का धुआं बनाने से अच्छा तो गैस में बनाओ. ओके. So that is more. Okay, that is one of the means social benefit is more than the marginal private benefit. Okay, that is one. तो that means कि क्वांटिटी बढ़ना चाहिए लेकिन क्वांटिटी एक्चुअल में कम है. ओके. तो क्वांटिटी बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा. प्राइस एक्स्ट्रा प्राइस तो कोई देगा नहीं तो क्या होगा इधर, गवर्नमेंट विल कम विद सम सब्सिडी. ओके. जैसे सब्सिडी आएगा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा एंड देन this quantity from Q0 to Q1 it will come again. Okay. Then marginal social benefit will equal to marginal social cost. Okay. So likewise government intervene in such situations. Okay. So ये जो ग्राफ है उसको ये एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर भी. Okay. Now let's go on to the another topic. Okay. Government intervention in the case of merit goods. Okay, so now government intervention क्या करता है, merit goods में क्या करते हैं. Okay. merit goods क्या है, जो socially desirable है. Okay. जो गवर्नमेंट को लगता है कि इसका कंजम्पशन होना ही चाहिए या फिर encourage करना चाहिए. Okay. वो कंजम्पशन को लाइक मेरिट गुड्स कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू द मार्केट के थ्रू, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू भी किया जा सकता है लेकिन but are likely to be underproduced like merit goods like education. सिर्फ मार्केट्स करता, सिर्फ मार्केट के पास एजुकेशन का होता सिस्टम, सो ऑफकोर्स अंडर प्रोड्यूस होता. ओके. एंड अंडर कंज्यूम थ्रू द मार्केट मैकेनिज्म सो दैट सोशल वेलफेयर विल नॉट बी मैक्सिमाइज्ड. ओके. ओके. The additional reasons for government provisions of merit goods are इंफॉर्मेशन फेलियर के वजह से इंफॉर्मेशन भी कोई प्रोवाइड नहीं करता मेरिट गुड्स का. ओके. लाइक इधर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इधर अच्छा एजुकेशन लाइक उसके वजह से भी बेसिस ऑफ नीड रैदर देन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू पे. गवर्नमेंट को लगता है कि कभी भी इंडिविजुअल का पैसा देखकर ये मेरिट गुड्स को नहीं करना चाहिए. इफ इट इज़ अ नीड देन इट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर फ्री. ओके. अनसर्टेनिटी एज टू द नीड, वो नीड कब आएगा, लाइक मेडिकल रिक्वायरमेंट वो कब आएगा वो किसी को नहीं मालूम. सो बिकॉज ऑफ दैट
there is some discouragement to buy that merit goods also. Okay, अभी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या होगा? फर्स्ट इज रेगुलेशन ला सकता है, सेकेंड इज सब्सिडीज ला सकता है, या फिर डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोविजंस ला सकता है. ओके, गवर्नमेंट प्रोविजंस एंड मार्केट प्रोविजन ये दोनों भी ला सकता है गवर्नमेंट. ओके, गवर्नमेंट ये सब ला सकता है. ओके, सो लेट्स सी. ओके, कैसे मेरिट गुड को एट ज़ीरो प्राइस, ओके, एट ज़ीरो प्राइस कैसे लाते हैं? ओके, नाउ ज़ीरो प्राइस इट डजेंट मीन एक्चुअल ज़ीरो प्राइस. ओके, ज़ीरो प्राइस मीन्स फ्री मार्केट प्राइस. मार्केट के हिसाब से वो प्राइस फ्री होना चाहिए, दैट इज कंसिडर्ड एज ज़ीरो प्राइस. ओके, लाइक हियर इज सम क्वांटिटी विच आर प्रोड्यूस्ड. ओके, वो मेरिट गुड हो तो वो क्वांटिटी को हमें बढ़ाना बेसिकली. ओके, दिस क्वांटिटी शुड बी इंक्रीज. ओके, वो कब इंक्रीज होगा? जब प्राइस गिरेगा. ओके, सो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सम सब्सिडीज. ओके, so then the quantity will be increased. Okay, so they will not be they will not be provided absolutely free. Of course, some price will be taken. Okay, some, but that will be like a nominal price. Okay, which will be equivalent to free market price only, that is at zero price only. Okay, so that is that chart showing. Okay, now ahead, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द केस ऑफ डीमेरिट गुड. डीमेरिट गुड में गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करता है, लेट्स सी दैट. ओके, सो डीमेरिट गुड होता गया लाइक विच आर अनडिज़ायरेबल, सोशली अनडिज़ायरेबल, उसको ही डीमेरिट गुड्स होता है. ओके, लाइक अल्कोहल, सिगारेट्स, इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, लेकिन हर गंदी चीज़ लाइक वॉट एवर लाइक नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जो प्रोवाइड करता है, इट डजेंट मीन एवरीथिंग इज डीमेरिट गुड. लाइक आई विल से हियर देर इज वन, आई थिंक हियर यू कैन सी एन एग्जाम्पल, स्टील. ओके, एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ स्टील कॉसेस पोल्यूशन. स्टील बनाने के टाइम पोल्यूशन होता है, बट स्टील इज नॉट सोशली अनडिजायरेबल गुड. ओके, अंडरस्टूड. ओके, सो दैट इज दैट. नाउ अभी उनको रेगुलेट कैसे किया जा सकता है? ओके, बैन करके, इलीगल डिक्लेयर करके, या फिर नेगेटिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन किया जा सकता है. एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन को प्रोहिबिट किया जा सकता है. स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन ला सकते हैं मार्केट के ऊपर. स्पेशल रेस्ट्रिक्शन ला सकते हैं, लाइक सम स्पेशल रेस्ट्रिक्शन मीन्स सम कंडीशंस. ओके, imposing unusually high taxes. Okay, that's the most common thing. Okay, that a government do. Okay, so let's study through this chart. Okay, outcome of minimum price for a demerit good. Okay, so marginal private benefit is above, but social benefit is lower. Okay, मीन्स प्राइवेट बेनिफिट तो ज़्यादा है, लाइक सिगारेट बनाने का प्राइवेट बेनिफिट तो ज़्यादा है, लेकिन सोशल बेनिफिट मीन्स एनवायरमेंट और एवरी मंथ होल इकोनॉमिकल बेनिफिट इज़ वेरी लो. ओके, सो हमें क्वांटिटी फ्रॉम क्यू टू क्यू वन करना है, मीन्स फ्रॉम बी टू ए. ओके, गवर्नमेंट को क्यू से क्यू वन करना है क्वांटिटी को. सो हाउ दे कैन डू, लाइक इंक्रीजिंग द प्राइस. ओके, प्राइस कैसे इंक्रीज करेंगे? ओके, like doing all that such kind, okay, which already told. Okay, so because of that, increasing such prices like tax or any other thing. Okay, then this, from this B to A, it will the equilibrium from B to A will happen, and the quantity will be reduced. Okay, simple. So is that only it is explained in this para. Okay, now government intervention in the case of public goods. Okay, so let's see how government intervene in the case of public goods. Okay, so public goods means which are non-excludable and which are non-rivalry. We have studied in this previous unit. If you have not studied, please go and watch the previous unit. Okay, unit number 2 of chapter 2. Okay,
you will understand everything. Okay, so direct provision of a public good by government can help overcome फ्री राइडर प्रॉब्लम विच लीड्स टू मार्केट फेलियर. सो हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्री राइडर एक वन ऑफ द मेजर मार्केट फेलियर होता है. ओके, तो उनको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, एंट्री फीस ला सकता है या फिर रेगुलेट कर सकता है लेवल ऑफ द एंट्री फी को. ओके, सो ये ऐसा ऐसा कुछ सर्टेन फीस ला के, एंट्रेंस फी ला के, या सर्टेन थिंग्स लाइक डिफेंस, ये सब फुल्ली कंट्रोल गवर्नमेंट के अंडर ही कंट्रोल करते हैं. एंड सर्टेन अदर गुड्स लाइक साइंटिफिक अप्रूवल ऑफ ड्रग्स, प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स, ये सब भी फुल्ली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट किया जा सकता है. सो दैट द मार्केट, बेसिकली द प्राइवेट buyers or private producer do not misuse such, okay, misuse such products or services. Okay, now going ahead, price intervention, नॉन मार्केट प्राइसिंग. ओके, नॉन मार्केट प्राइसिंग में प्राइस इंटरवेंशन लाइक मार्केट का प्राइस जो हो रहा है उसके हिसाब से नहीं हो रहा है. ओके, बट गवर्नमेंट को लगता है मार्केट का प्राइस वो अलाउ नहीं है. सो गवर्नमेंट थिंक्स द प्राइस शुड बी डिफरेंट. ओके, इट शुड बी हायर और इट शुड बी लोअर. ओके, सो कैसे प्राइस इंटरवेंशन कैसे करते हैं गवर्नमेंट. ओके, सो लेट्स सी. Very often there is strong political demand for governments to intervene in markets for various goods and services on grounds of fairness and equity. कभी कभी बहुत सारा कंडीशन होता है जहाँ पब्लिक खुद रोड में आ जाती है, या पब्लिक दे शाउट्स. ओके, like some buses or auto rickshaws wala do like increase their price or lower their price, like. okay, so ऐसा बहुत सारा सिचुएशन होता है जहाँ गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है. ओके, सो गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ला सकते हैं. ओके, एंड गवर्नमेंट लाइक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मीन्स बेसिकली प्राइस फ्लोर. ओके, तो प्राइस फ्लोर क्या है, फ्लोर के नीचे कभी जा सकता है क्या. ओके, जस्ट वेन एवर दिस वर्ड विल कम ना, प्राइस फ्लोर, जस्ट थिंक अबाउट द एक्चुअल फ्लोर. ओके, सो दिस इज द एक्चुअल फ्लोर. ओके, सो इसके नीचे कभी जा सकते हैं नहीं ना, सो दैट इज प्राइस फ्लोर. ओके, सो प्राइस फ्लोर बेसिकली मीन्स दैट ओनली. ओके, सो लेट्स सी व्हेन. ओके, दैट इज प्राइस सीलिंग. Okay, so here is one in the chart figure 2.3.5. Here in this chart, like you can see the one of the example of price flow. Like you can take any example, like some farmers decide that they want some grains to be sold at like 150 or 200 rupees, but government will, okay, we can't give 200, let's price let's keep the price floor. Okay, or we will give you at least 150 price if market is not giving. Okay, so government puts price floor as 150 rupees, that is floor. Okay, इससे नीचे नहीं means ये floor के तो नीचे नहीं means 150 के नीचे तो नहीं. Okay, so if they are like market is demanding only 75 rupees, then government will give them the extra, whatever the extra money is, to make it to 150 rupees. Okay, so that is how price flow works. Okay, likewise there is also price ceiling. When prices of certain essential commodities rise excessively, government may resort to controls in the form of price ceilings. Okay, या फिर प्राइस सीलिंग को मैक्सिमम प्राइस भी बोला जाता है. तो प्राइस सीलिंग मतलब सीलिंग को याद करने का. हो गया, सीलिंग मीन्स विच इज अबव, सीलिंग के ऊपर कभी जा सकते हैं, नो. So ceiling is the limit. Okay, so ceiling basically it's a limit. Okay, so let's see. So price ceiling is
लिमिट. सो 70 लाइक गवर्नमेंट को लगता है ये फर्म ज़्यादा ही कुछ प्राइस मांग रहा है पब्लिक से. ओके, दे गवर्नमेंट जस्ट वांट टू like make some restriction on such firm. so government simply बोल देगा कि प्राइस सेलिंग लगवा दो. लाइक 175 रुपीज़ से ज़्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए. ओके ओके, या 150 प्राइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. लाइक वाइज दे कैन कीप अ प्राइस सीलिंग. ओके, सो दैट इज दैट. नाउ गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर करेक्टिंग इंफॉर्मेशन फेलियर. ओके, इंफॉर्मेशन फेलियर होगा तो तब गवर्नमेंट क्या क्या करती है. गवर्नमेंट बोल सकते हैं कि लेबलिंग प्रॉपर करना चाहिए, कंटेंट डिस्क्लोजर्स प्रॉपर होना चाहिए, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया होना चाहिए, सर्टेन इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट एक सेंसिबल वे में होना चाहिए. ओके, एडवर्टाइजमेंट में एक रेगुलेशन भी लाया जा सकता है गवर्नमेंट. ओके, नाउ गोइंग टू अनदर कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है. लाइक प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स कर सकती है, बजटरी एलोकेशन कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कंपनसेशन किया जा सकता है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स, सब्सिडीज़, जॉब रिजर्वेशन, लैंड रिफॉर्म्स, जेंडर सेंसिटिव बजट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, ये सब चीज़ से ये सब सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को लाने की कोशिश कर सकते हैं. गवर्नमेंट फेलियर. ओके, सो हम मार्केट फेलियर देख रहे थे. सो मार्केट फेलियर को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट आता है. बट समटाइम्स गवर्नमेंट ऑल्सो फेल. ओके, गवर्नमेंट फेल कब होगा, जब गवर्नमेंट कुछ सिस्टम बनाए एंड दैट वुड बिकम इनइफेक्टिव. ओके, या फिर गवर्नमेंट का सिस्टम के वजह से कोई नया या कोई सीरियस प्रॉब्लम्स आ रहा है. सो दैट विल कंसिडर टू बी अ गवर्नमेंट फेलियर. ओके, so that's it in this chapter. so this unit sorry in this unit हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा. गवर्नमेंट इंटरवीन कैसे करते हैं जब भी मार्केट जब फेल होता है. ओके, सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस.